अभी अभी रिसेंटली मेरे फ्रेंड ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा। उसने मुझसे पूछा इन अ नटशेल कि जिन गाड़ियों के अंदर भी 5 स्पीड गियर बॉक्स आज भी आता है, उनकी कंपनीज 6th गियर लगाने में क्यों शाय अवे करती हैं, जबकि वो जानती हैं कि 6th गियर लगाने से हाईवे पे उनकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी। क्या इसका रीजन कॉस्ट है या कोई और भी रीजन है? आइए पता करते हैं। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि गियर बॉक्स होता ही क्यों है। आप डायरेक्टली गाड़ी के इंजन को व्हील से कनेक्ट क्यों नहीं कर सकते? वेल, इस चीज को ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि एक इंजन, किसी भी कंबशन इंजन के अंदर कुछ लिमिटेशंस होती हैं। हम इनमें से दो की बात करते हैं। पहली लिमिटेशन ये है कि वो 1000 आरपीएम से लेके 6000 आरपीएम के बीच में ही ऑपरेट कर सकता है। 1000 से नीचे जाएगा तो बंद हो जाएगा, 6000 से ऊपर जाएगा तो बूम, फट जाएगा। हटेगा भी नहीं तो टूट तो जाएगा ही। दूसरी लिमिटेशन इंजन के साथ ये आती है कि वो हर समय पूरी पावर नहीं प्रोड्यूस कर पाता। उसकी अलग अलग आरपीएम रेंजेस पे अलग अलग अमाउंट ऑफ पावर एंड टॉर्क प्रोड्यूस होती है। इन्हीं लिमिटेशंस को कंपनसेट करने के लिए किसी भी गाड़ी में गियर बॉक्स लगाया जाता है। ये बात तो हो गई क्लियर। सेकंड चीज ये है कि अब हम बात करते हैं गाड़ी के दो एक्सट्रीम गियर्स की, यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट गियर किसी भी गाड़ी में आप सब जैसे जानते हैं इसलिए लगाया जाता है ताकि गाड़ी जीरो से स्मूथली मोशन में आ सके, उसका और कोई पर्पस नहीं होता। लास्ट गियर जो है वो कुछ इस तरीके से ऑप्टिमाइज्ड होता है, चाहे वो 4th गियर हो, चाहे वो 5th गियर हो, चाहे वो 6th गियर हो, डजेंट मैटर। वो इस तरीके से ऑप्टिमाइज होता है कि वो गाड़ी की ट्रू टॉप स्पीड अचीव करने में हेल्प कर सके। ये ऑलमोस्ट हर कार के साथ बिल्कुल सच है। उस फर्स्ट गियर और उस लास्ट गियर के बीच में बाकी जितने भी गियर्स हैं, चाहे वो 3 गियर हो, 4 गियर हो, चाहे जितने भी गियर्स हो, वो सारे वहां बस एक सिंगुलर पर्पस से होते हैं कि वो आपकी गाड़ी को ड्राइवेबल बना पाए, वो उसे स्मूथ चलने के लिए हेल्प करते हैं। उनका सिर्फ सिंगुलर ये पर्पस होता है। तो कहने का मतलब ये है, गाड़ी की हाईवे कैपेबिलिटीज उसके बीच के नंबर ऑफ गियर से डिसाइड नहीं होती, वो उसके लास्ट गियर से डिसाइड होती है, जो कि ऑलरेडी कंपनीज कुछ इस तरह से ऑप्टिमाइज करके रखती हैं कि लास्ट गियर में आने में आपका इंजन ऑप्टिमली हाईवे पे परफॉर्म कर सके। नाउ आई डू अंडरस्टैंड कि उसके दिमाग में क्वेश्चन आया क्यों कि 6th गियर 5 से तो ज्यादा है क्लियरली, तो ऐसा क्यों लगता है कि 6th गियर लगाने से गाड़ी की हाईवे कैपेबिलिटीज बढ़ गई। पार्ट 1, इमेजिन करिए आप हाईवे पे चढ़े हैं। आप चाहते हैं आपकी गाड़ी जल्दी से जल्दी हाईवे स्पीड्स पकड़े एंड उसके बाद वो उस क्रूजिंग स्पीड पे आ जाए जो आपके लिए डिजायर्ड है। आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th गियर जब लगाया तो आपके मन में एक सेटिस्फैक्शन आई कि आहा, अब मेरी गाड़ी लास्ट गियर में है, लास्ट गियर मेरा 6th गियर है, अब मैं आराम से लो आरपीएम्स पे इसे क्रूज कर सकता हूं। टर्न्स आउट अगर आप 5th गियर में भी होते और आपकी गाड़ी में बस 5 ही गियर होते तो भी आप रियलाइज करेंगे कि ऑलमोस्ट हर गाड़ी 3000 आरपीएम के आसपास ही 100 की स्पीड पे होती है। सो इट मेक्स नो डिफरेंस व्हाटसोएवर। नाउ दिस इज नॉट टू से कि हर गाड़ी में जो 6th गियर होता है वो हाईवे के लिए स्पेशली ऑप्टिमाइज नहीं होता। अगर हम कुछ हाई एंड कार्स की बात करें, फॉर एग्जाम्पल बेंटले बेंटले फ्लाइंग स्पर लेट्स से, उसके अंदर 8 गियर्स अवेलेबल होते हैं। जो उसका लास्ट गियर है दैट इज कॉल्ड एन ओवरड्राइव। ओवरड्राइव का मतलब यह है कि इंजन से गियर बॉक्स तक आती हुई जो शाफ्ट है उसकी स्पीड स्लो होती है कंपेयर टू गियर बॉक्स से व्हील तक जाती हुई शाफ्ट की। इसका कहने का मतलब यह है कि आप उस ओवरड्राइव गियर में अपनी गाड़ी की टॉप स्पीड अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि आपका इंजन उन आरपीएम्स को अचीव नहीं कर पाएगा ड्यू टू द ड्रैग विच इज प्रोवाइडेड बाय द एयर अराउंड यू एंड ऑल्सो द टायर्स। तो वो स्पेशली उन गाड़ियों में इसलिए होता है कि पहला उससे फ्यूल इकोनॉमी अच्छी निकल सके, दिस इज ओनली फॉर पावरफुल इंजन्स, एंड दूसरा उसके अंदर वो इसलिए होता है कि जो उसके आरपीएम्स है वो उन्हें थोड़ा सा नीचे ला सके ताकि गाड़ी और स्मूथली ऑपरेट कर सके। लेकिन सच्चाई तो ये रहेगी कि अगर आपके बेलिनो में 5 गियर हैं तो छठा गियर लगाने से उतनी ही मदद होती है जितना एमिटी से इंजीनियरिंग करने में।